पूर्व गृह मंत्री एवं राजपुर विधायक ने बारिश से प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव सहायता हेतु किया आश्वस्त। औजर में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधानसभा विधायक बाला बच्चन ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम औजर व अन्य इलाकों में विगत दिनों आई भारी वर्षा और बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हाल जाना। औजर नागलबाड़ी के बीच क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्वयं और शासन की ओर से पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया। पटवारी व अधिकारियों से मौका स्थल पर चर्चा भी की। इस अवसर पर उनके साथ भारत परिहार, किशोर सोनी, मधु यादव, नाथू प्रसाद चौबे, नारायण चुन्नू सोनी, प्यार सिंह दरबार, मनीष जायसवाल, मांगीलाल कन्नौजे, लालू अग्रवाल, प्रवीण कापसे, मनमोहन मित्तल, गिरिधारी लाल मित्तल, संजय तायल, राहुल यादव, प्रदीप यादव, जगदीश प्रजापति सहित वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर्षद सोनी की रिपोर्ट। शुक्रवार को ओजर के अंदर बहुत भीषण बाढ़ आई थी, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गया और नदी किनारे की बस्ती के जो रहवासी लोग हैं उनके यहाँ भी काफी नुकसान हुआ है। तो आपने देखा होगा जाके मौका इनके। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा है नदी के दोनों तरफ, दोनों साइड में हम लोगों ने देखा और काफी नुकसान होगा। जैसा कि आपने जो बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन देखिए, आश्चर्य की बात है कि जो प्रशासन और शासन को जो तुरंत पहुँच जाना चाहिए था, अभी तक कोई पहुँचे नहीं है। न इनका सर्वे हुआ है कि कितना नुकसान हुआ, कोई न मुआयना हुआ है, न सर्वे हुआ है नुकसानी का। तो तत्काल यहाँ पर एसडीएम को, तहसीलदार को और जो राजस्व विभाग की टीम को पहुँच जाना चाहिए था। मैंने अभी सबसे जानकारी ली तो ये कि ग्राम पंचायत के सचिव तक भी नहीं पहुँचे, जनप्रतिनिधि तक भी नहीं पहुँचे हैं। मैं इस बात को उठाऊंगा और मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाऊंगा और मेरी तरफ से इस बात की कोशिश करूंगा कि हम लोग हमारी तरफ से जो आर्थिक सहायता या मदद जो हो सकती है, हम लोग पूरी इनकी मदद करेंगे और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि मेरी जानकारी में है, हर वर्ष करीब ये पुल के ऊपर की जो रेलिंग होती है वो जून में निकाल दी जाती थी और अक्टूबर में लगाई जाती थी। लेकिन इस बार नहीं निकालने के कारण भी जो कचरा आया, जिससे पानी फैला और आसपास दोनों साइड वाले नदी के किनारे वाले जिनकी जो दुकानें थी, घर थे, काम धंधे थे, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। सब ने नोट कराया है। लेकिन दुख की बात है कि सरकार अभी तक भी नहीं पहुंची है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये पुल महोदय सेतु निगम का है। सेतु निगम वाले ने पिछले जो है 4-5 दिन पहले आके यहाँ का निरीक्षण किया और उसके बाद में ये कहते रहे कि हम इसमें जो भी आवश्यक सुधार है उसको करेंगे। चूँकि अभी 2 दिन पहले उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि ये पुल हमारा नहीं है, एमपीआरडीसी को हैंड ओवर हो गया है। तो इसके लिए आप भैया कुछ करेंगे? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ कि चाहे किसी का भी हो, मतलब लोगों के लिए है, लोगों के नुकसानी के लिए नहीं है। लोगों को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। अगर यहाँ पर नहीं आए हैं तो इस बात को मैं उठाऊंगा और मैं विधानसभा में लगाऊंगा, फिर मैं लड़ूंगा भी। और एक दूसरे के ऊपर कोई बात छोड़ के पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा। कि सेतु निगम वाले बोलते हैं कि हमने उनको सौंप दिया, पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है। तमाम बातों को मैं उठाऊंगा और इसके बारे में मैं इससे संबंधित जो भी है मैं उनसे जानकारी लूँगा और इन लोगों की लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और जो आर्थिक सहायता जो हो सकती है वो हमारी तरफ से भी हम करेंगे और सरकार से भी हम इनकी नुकसानी की भरपाई के लिए बात उठाएंगे। ओजर सहित आसपास के गाँव भी इससे प्रभावित है, आवागमन पूरी तरह बाधित है। ओजर की भौगोलिक स्थिति ऐसी, बीच में नदी, आधा गांव यशवंतपुरा इधर है, आधा गांव इधर है। तो आवागमन के अंदर जैसे कोई बीमार है या स्कूल वाले बच्चे, उनको आवागमन में बड़ी परेशानी हो रही है। अभी तक इन्होंने कोई सुधार कार्य किया नहीं है। मैं तत्काल कल ही बात करूंगा। और जैसा कि मुझे भी जो बताया गया है कि जो प्रजापत समाज के जो लोग हैं उनकी भी काफ़ी ईंटें भे गई है। करीब 20 से 25 कुमार समाज के, प्रजापत समाज के जो लोग हैं ईंटों का धंधा करते हैं, उनकी ईंटों का नुकसान होगा, उनके मटेरियल का नुकसान होगा, झाड़ू वालों का नुकसान हो गया, जो दूसरे अन्य जो कारोबार करते हैं उनका नुकसान होगा। अभी जिस गुमटी वाले की बात कर रहे थे, लगभग 2 से 3 लाख रुपए का उनका भी जो नुकसान हो गया है। इन तमाम इसके अलावा भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी बोला कि भैया एक सूची और इसकी एक लिस्ट बनाकर देना, जिससे कि हम सरकार से भी लड़ सके और इनकी नुकसानी की भरपाई करा सके। और हम भी हमारी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इनको आर्थिक सहायता मुहैया हम लोग करवाएंगे। राजस्व विभाग से आपकी बातचीत हुई, कोई निर्देश दिया? बिल्कुल, लगातार मेरी बात हो रही है। जिस दिन बाढ़ आई, मैंने दूसरे दिन ही मैंने तहसीलदार जी से बात की थी। बोले सर मैं फील्ड में हूँ और मैं उसका मुआयना कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आकर मैंने जब अभी इसकी तहकीकात की है तो मुझे पता चला कि कोई भी नहीं आया। तो बड़ी दुख की बात है और मैं कल सुबह वापस सबसे बात करूँगा।